प्रीति की कहानी इस प्रकार है कि प्रीति जब 18 वर्ष की होती है तो उसकी शादी उसके माता पिता बड़े धूमधाम से करते हैं। प्रीति अपने ईमानदारी और निष्ठा के लिए जानी जाती थी। जब प्रीति की शादी एक ड्राइवर से कर दी जाती है तो वह उसके घर मात्र 6 माह रहती है। उसके बाद 6 माह रहने के बाद उसे पैसों का लालच पड़ जाता है और वह फिर अब धीरे धीरे पैसों के लालच के चक्कर में वह एक अन्य ड्राइवर के साथ रहना पसंद करती है, जहां पर जाकर वह बहुत सारे लोगों के साथ रहती है। उसके बाद वह अपने आप को नहीं रोक पाती है और उसके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे धीरे धीरे उसका जीवन गुजरता रहता है, जबकि उसकी उम्र 30-35 वर्ष हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी उम्र 30 से 35 वर्ष हो जाती है और उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है। वह धीरे धीरे अपनी जवानी से खिसक रही थी, लेकिन उसे पैसे का और हवस का शिकार होता है। तब वह जाकर एक मुस्लिम से शादी कर लेती है और निकाह कर लेती है। उसका पति ड्राइवर बहुत ही परेशान रहता है और जब वह ड्राइवरी करता है, बाहर जाता है, चिंता का विषय रहता है उसके लिए। उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है, लेकिन जब वह ड्राइवरी करता है तो वह ये सोचता रहता है कि उसकी पत्नी अब पता नहीं किसके साथ रह रही होगी या नहीं। वह धीरे धीरे अपने आप को हवस के शिकार के कारण एक दिन जब वह उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने एक अंसारी नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली है, जबकि वह एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी ट्रक ड्राइवर से। जब वह अंसारी के साथ शादी कर लेती है तो ट्रक ड्राइवर जब भानु आता है तो भानु कहता है कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, पुलिस के सामने जब वह पूरे बयान दर्ज कर देती है, बयान दर्ज करने के बाद वह अब अंसारी नामक एक व्यक्ति के साथ रहती है। ये घटना बरेली की है और बरेली में इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, जिससे कि हिंदू औरतें मुस्लिम के साथ जा रही हैं और मुस्लिम औरतें हिंदू के साथ जा रही हैं। उसके बाद वह पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कर देती है। बयान दर्ज करने के बाद फिर पुलिस उसके पति, पुराने पति भानु के कहने पर एक बार प्रीति के पास जाती है और प्रीति को अब थाने ले आती है। लेकिन फिर भी प्रीति बयान उस मुस्लिम व्यक्ति के करती है। लेकिन वह क्या था कि पुलिस भी अपने आप को कानून के शिकंजे में फंसता देख भी प्रीति को छूट दे देती है और वह उसके बयान पर उसे मंसूरी नामक व्यक्ति के पास भेज देती है। और वह अब निकाह करने के बाद अपने पर्दा वेशभूषा मुस्लिम बनाने के बाद अपने छोटे लड़के को ले जाती है और उसकी 2 लड़कियां होती हैं, उसे वह अपने पति भानु के पास छोड़ देती है। ये घटना बहुत ही उस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जो व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू धर्म पर मरने वाले, सनातन पर कार्य करने वाले होते हैं, उनके दिल के लिए गहरी चोट पड़ती है। लेकिन कहा है किसी ने कि औरत के सामने किसी की नहीं चलती है, क्योंकि नारी शक्ति है। हमारे भारतीय संविधान में उन्हें पूरी छूट दी गई है। जब वह बालिग हो जाती है, चाहे वह किसी के साथ रहे चाहे किसी के साथ रहे, लेकिन उसकी ये हवस का शिकार आगे ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि वह पहले एक बार 6 माह रहा थी। उसके बाद लगभग 5-6 से लगभग 10 साल रहा एक पति के साथ। अब वह तीसरा पति मुस्लिम व्यक्ति कर लेती है। अब देखते हैं कि अभी 3 दिन पहले उसकी शादी होती है और वह अब देखते हैं कि वह उसके साथ कितने दिन रहती है, क्योंकि ऐसी औरतें हवस और पैसे के लालच में अपने पति और अपने परिवार, धर्म सब कुछ छोड़कर अपने आप को पैसे के और हवस के शिकार में